बच्चों, अगर आप लोग CUET 2027 के लिए ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं, कंफ्यूज्ड है, डरे हुए हैं या इनमें से कोई भी एक इमोशन आपके मन में है, तो ये वीडियो आप पूरी देखिएगा क्योंकि इसमें आपको मैं कंप्लीटली बता रही हूँगी कि किस तरीके से आपको ये डिसीजन लेना चाहिए और किस बेसिस पे लेना चाहिए और क्या सही डिसीजन होगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बस मैं एक चीज़ कमेंट सेक्शन में चाहूँगी, अगर आप में से कोई बच्चा ड्रॉप लेने की सोच रहा है तो किन रीजंस की वजह से आप ड्रॉप लेने की सोच रहे हो ये ज़रूर लिखना, और अगर आप लोगों ने डिसीजन ले लिया है तो किन वजहों से आपने ड्रॉप लिया है ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर डाल के जाना, ताकि और बच्चों की भी इस वीडियो के थ्रू मदद हो सके और आपके कमेंट्स में उनको एक राय मिल सके और उसके अकॉर्डिंग वो लोग डिसीजन ले सके। ठीक है, चलिए सबसे पहला सवाल मन में आपके ये आएगा कि आप डिसीजन कैसे लें, क्योंकि ये थॉटफुल डिसीजन है, टफ डिसीजन है, पूरे साल की बात है, पेरेंट्स कुछ और बोल रहे होंगे, आप कुछ और सोच रहे हो, दोस्त कुछ और कह रहे हैं, सो इट्स अ डिसीजन जो कि टफ है लेना, क्योंकि ऑब्वियसली बड़ी चीज़ है ये। अब किन बेसिस पर, पहली बात, किन बच्चों को ड्रॉप लेना चाहिए, तो बिना अगर मैं देरी लगाऊं तो सबसे पहली आपके 4 कंडीशन है। 3 कंडीशन उन बच्चों के लिए जिनके पास ऑप्शन ही नहीं, दे हैव टू टेक अ ड्रॉप, एंड देन आई हैव दो स्टूडेंट्स जिनके पास ऑप्शन है तो वो वॉलंटरीली डिसाइड कैसे करें। पहली चीज, अगर आपने सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही मीट नहीं करा, फॉर एग्जांपल आपने लैंग्वेज नहीं लिया, या आपने डोमेन्स का नंबर सही नहीं लिया, या आपने फॉर एग्जांपल 12th में पढ़े हुए क्लास सब्जेक्ट नहीं लिए, तो मतलब आप एलिजिबल ही नहीं हो, तो फिर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो आपको 27 का पेपर देना ही है। ठीक है, नेक्स्ट, वो बच्चे जिनको लेट एग्जाम के बारे में पता चला, मतलब उन्हें अभी भी अवेयर नहीं थे तो लेट पता चला, तैयारी नहीं करी और मैम कॉलेज अच्छा मिला ही नहीं है या एडमिशन हुआ ही नहीं है, तो मैम फिर अगले साल हम CUET अच्छे से देंगे और फिर अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेंगे वो बच्चे। देन देयर आर स्टूडेंट जिनका 300 के आसपास स्कोर है, स्पेसिफिकली जनरल कैटेगरी, अगर आपका रिजर्वेशन कुछ नहीं है तो 300 में कोई अच्छा कॉलेज, मुझे लगता है कॉलेज ही नहीं मिला होगा, तो यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, अगर अलॉटमेंट ही नहीं हुआ है तो फिर यू विल टेक अ ड्रॉप, ताकि आप अगले साल अच्छे CUET अगर अच्छे कॉलेज के लिए प्रिपेयर करें। देन देयर आर स्टूडेंट्स जिन लोगों को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, मतलब उनको एडमिशन तो मिला है बट अच्छा कॉलेज नहीं मिला है, एंड दे वॉलंटरीली फील कि हमारा वर्थ इससे ज्यादा है, मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ या मैं एक अच्छे कॉलेज को डिजर्व करता हूँ, वो बच्चे ड्रॉप की तरफ आगे बढ़े। आप अगर सोचते हो ये तभी आप आगे बढ़ोगे, अगर आपको लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता है या मेरे को चलेगा, मेरे को कॉलेज जो मिला हुआ है, मेरे को कॉलेज ही चाहिए था, देन यू डोंट हैव टू टेक अ ड्रॉप। बट इफ यू थिंक you deserve the best, you want the best and you'll work for the best, then you have to make sure कि आप उस केस में ड्रॉप की तरफ आगे बढ़े। ठीक है, अब ड्रॉप लेने से पहले मन में क्या रखना है क्लियर। अच्छा, पहली चीज आपको एक चीज और क्लियर रखनी है, यहाँ पे ये टॉपर्स आपको दिख रहे हैं CUET अड्डा पे, आपको हर साल बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं CUET के। अगर आप इस जगह आने का थॉट रखते हैं तभी आप ड्रॉप लें, क्योंकि अगर आपका थॉट है एवरेज स्कोर लाना, एवरेज कॉलेज लेना, तो आई वोंट से किसी बच्चे को ड्रॉप लेना चाहिए, वो वर्थ इट ही नहीं है। लेकिन अगर आप एक बड़ा सपना देखते हो, बड़ा गोल है आपके पास, तो आप उस केस में ड्रॉप की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि डिसीजन ये टफ है। ठीक है, अब लेने से पहले क्या मन में रखें, सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि आपने क्या गलतियां करी है। अगर टेक्निकल इश्यूज हैं तो यू नो कि यार वो टेक्निकल इश्यूज नहीं करोगे, फॉर एग्जांपल फॉर्म नहीं भरा सही से या सब्जेक्ट्स नहीं लिए, तो वो तो सही कर लोगे। अगर गलती आपके लेवल पे हुई है कि मैंने तैयारी अच्छी नहीं करी है, मैंने लेट स्टार्ट किया है, मैंने पढ़ा 1 महीने पहले है, मैंने सीरियसली नहीं करा है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड वो मैंने गलती अगर करी है तो मैं वो गलतियां समझूंगा और उन्हें एक्सेप्ट करूंगा और उन पर काम करूंगा। डिसीजन केवल ड्रॉप का आपका होना चाहिए, कोई और फोर्स करके दिलवा रहा है तो बिल्कुल भी मत करिएगा, किसी हालत में मत करिएगा। आपको लगता है कि मैं ये करना चाहता हूं, मैं एक अपने आप को चांस देना चाहता हूं, तो आपने अगर वो डिसीजन बनाया है उसे ओन करिएगा, देन उस पर काम करिएगा। और देखो, माइंडसेट फर्म होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इफ यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग फ्रॉम योर माइंड ना, तो बहुत डिस्ट्रैक्शंस आएंगी इस प्रोसेस में, डिस्ट्रैक्शंस भी आएंगी, डिमोटिवेशन भी होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, लगता है ठीक है देखा जाएगा, आखिरी महीने पढ़ लेंगे, ये सब ही करना है तो नहीं हो पाएगा, ड्रॉप लेना कोई फायदा ही नहीं होने वाला है। ठीक है, आपको बस एक चीज रखनी है कि मिस्टेक्स आप रिपीट ना करें। देखिए, गलतियां सब कोई करते हैं, हर कोई करता है, लेकिन गलतियों से सीखना है और उन गलतियों को दोबारा नहीं करना है। अगर मैंने लेट पढ़ाई शुरू करी थी, मैं इस बार ये नहीं करूंगा। अगर मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ तो मैं इस बार डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। अगर मुझे किसी और ने डीमोटिवेट किया, मैं डीमोटिवेट नहीं होऊंगा। मेरा फोकस क्लियर होना चाहिए, तब जाके ये जो फैसला है ये सही बन पाता है। ठीक है, अब क्या करना है इस दौरान, सबसे पहली बात, जितना भी टाइम पीरियड है उसको पूरा यूटिलाइज करना है, आखिरी के महीने के लिए नहीं छोड़ना। और अगर छोड़ने वाले हो तो प्लीज मत लो ड्रॉप, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है बेटा वही सेम रिजल्ट लाने का जो अभी है, उसके लिए पूरा साल फिर से आप लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करो। अगर गोल क्लियर है, मेहनत करने को तैयार हो, दिमाग में कोई और डिस्ट्रैक्शन नहीं है, तभी आप इस फैसले पे आगे बढ़े। शुरुआत बेसिक से करेंगे ताकि कोई स्कोप ना हो कि कहीं से नंबर कटे और फिर एडवांस की तरफ आगे बढ़ेंगे।
उसके लिए दिसंबर तक का टारगेट रखना है कि सिलेबस कंप्लीट करना है, स्पेसिफिकली डोमेन्स का। और अगर लैंग्वेज और जीएटी भी आपके लिए कंपलसरी है तो लैंग्वेज और जीएटी भी पैरेलली लेके चलेंगे। दिसंबर तक अपना सिलेबस होना चाहिए। आपके लिए बोर्ड्स भी नहीं है तो फिर आपको उस टाइम पीरियड को बहुत ही ज्यादा एडवांटेज बनानी है अपनी, और उन 3 महीनों में प्योर रिविजन करना है। उन बच्चों से लीड लेनी है जो फ्रेश पेपर दे रहे होंगे, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस का एडवांटेज है, और वो तभी कैपिटलाइज होगा जब आप मेहनत करके रिविजन पे अपना कमांड बनाओगे। और रिविजन तब होंगे जब सिलेबस टाइम से कंप्लीट होगा। ठीक है, तो मेनली क्या क्या करना है, अपने को सीयूटी बेस्ड एमसीक्यूज रेगुलरली लगाने हैं ताकि मेरा क्वेश्चन बहुत स्ट्रॉन्ग रहे, क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत स्ट्रॉन्ग रहे। आखिरी के 3 सालों के पीवाईक्यूज मार्च अप्रैल में निपटाएंगे, लेकिन उससे पहले जो एमसीक्यूज है वो पूरे करेंगे। अप्रैल का रिवीजन बहुत मैटर करता है, तो सॉलिड रिवीजन अप्रैल में होगा, बट उसके लिए सबसे पहला टारगेट दिसंबर में सिलेबस होना है। ठीक है, एंड देन अ गुड टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट यस ये जो अप्रैल है ना, ये तभी सक्सेसफुल होता है जब आपकी नींव अच्छी हो। अब टॉप फ्लोर पे आप जाना चाहते हो, टॉप फ्लोर के लिए बेसमेंट तो अच्छा बनाना पड़ेगा ना। बेसमेंट के लिए आपको बेसमेंट से ही मेहनत करनी है, ऐसे थोड़ा ना इमारत तुरंत बन जाती है। आपको पहले उसका जो है फाउंडेशन अच्छा करना है, फिर फाउंडेशन के बाद आप उसका फर्स्ट फ्लोर बनाओगे, सेकंड फ्लोर बनाओगे, तब जाके आप टॉप पे पहुंचोगे। तो टॉप पे पहुंचने का जो रास्ता है वो आपका शुरुआत होती है अभी से। ठीक है, इफ यू आर क्लियर कि आपको ड्रॉप लेना है तो आपको सही तरीके से लेना है और आपको पढ़ाई करके लेना है ना। आपका अगर गोल ऐसा है कि कोई रैंडम कॉलेज मुझे चलेगा तो प्लीज बिल्कुल भी मत ड्रॉप लेना। बहुत ही आपको रिग्रेट होता है लास्ट में कि यार मेरा पूरा टाइम भी लग गया, मैंने तो कुछ अचीव भी नहीं करा। और बिना बैच के बिल्कुल मत पढ़ना, क्योंकि भाई जब आप ड्रॉप ले रहे हो आप स्कूल नहीं जा रहे हो। ठीक है, आपके पास रेगुलर क्लासेस नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, आप इधर उधर यूट्यूब से देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट उससे आपको कोई भी पैटर्न नहीं बन पाएगा। आपका जो है मोटिवेशन नहीं आ पाएगा, आपको फील होगा कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, कुछ यूजफुल फील नहीं कर पाओगे। बैच के साथ रहोगे तो आपको सब कुछ कवर्ड मिलेगा, आपकी क्लासेस होंगी, डिसिप्लिन होगा, स्टडी प्लान होगा, प्लस आप रिस्क नहीं ले रहे होगे, आप अगले साल के लिए प्रॉपर्ली प्रिपेयर कर रहे होगे। तो ये एक सही तरीका रहेगा अगर आप ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं। और अगर इनमें से कुछ भी चीजें आपको लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा तो प्लीज मत लेना। ठीक है, जो बच्चे ड्रॉप लेने का डिसीजन बना चुके हैं वो स्ट्रांग है, उनको पता है कि उनकी वैल्यू क्या है, और अगर आपने वो डिसीजन बनाया तो आपके लिए यहाँ पर तैयारी पूरी जोरों शोरों से होगी, एंड वी विल बी देयर इस डिसीजन को आपका सही बनाने के लिए। तो आपको इस पूरे साल केवल अपने टीचर्स, पेरेंट्स और खुद के साथ बिताना है, और ये 3 लोगों के साथ मिलकर रिजल्ट लेकर आना है, और यहाँ पे इसके लिए आपको फुल सपोर्ट मिल रहा होगा। आपको मैं बताना चाहूंगी जिन बच्चों ने डिसीजन बना लिया है और जो बच्चे श्योर हैं ड्रॉप लेने के लिए, उनके लिए डायरेक्टली बैचेस है। ठीक है, अब बैच में भी मैं आपको बोलूंगी कि आपकी चल रही है मंथ एंड सेल इस वक्त, और इसको डिले करने का कोई पॉइंट भी नहीं है। वही है कि एक आपको पुश मिल जाता है मंथ एंड सेल से, क्योंकि प्राइस कम होता है। तो जो भी आपका स्ट्रीम है उसमें आपको बैचेस विच इज अल्टीमेट 2.0 फ्रेश बैच है। ठीक है, ये आपका 3 अगस्त से शुरू हो रहा है। 3 अगस्त आप दिमाग में बना लें, भाई 3 अगस्त से पढ़ना शुरू कर रहा हूँ अगर मेरे को पेपर अगले साल का देना है। देन महापैक है, महापैक प्रो है जिसमें किताबें भी होती हैं। अब क्योंकि तीनों पे प्राइस ड्रॉप है और आप अगर ड्रॉप ले रहे हो तो आपको पूरे साल का मटेरियल चाहिए। आपको उसके बाद एक ये नहीं कि मैं ये भी ले लूँ, ये इधर से टेस्ट सीरीज ले लूँ, जैसे किताब ले लूँ, कुछ नहीं करना है। तो मेरा सजेशन है कि आपकी जो भी स्ट्रीम का महापैक प्रो है इस वक्त आप ज्वाइन करें, क्योंकि प्राइस वही है, कम है। तो बैच के प्राइस पे आपको महापैक प्रो मिल जाता है। पहली बात कैसे ज्वाइन करना है, ज्वाइन करने के लिए पहले तो आपको कोड अप्लाई करना है वाईफाई 13। ठीक है, इस पर आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब क्यों मैम मैं महापैक प्रो लूं, क्यों इसमें थोड़ा सा प्राइस ज्यादा है और क्यों ये मेरे लिए एडवांटेजियस होगा? पहली चीज, इसमें आपको सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाता है आपके पेपर तक का, मतलब मई तक आप सॉर्टेड हो, बार बार रिवीजन कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि कभी बैच खत्म हो गया तो आगे क्या करूं। सारे क्रैश कोर्स जो आपके मार्च अप्रैल में आते हैं वो सारे मिल जाते हैं। ठीक है, इसमें आपको हार्ड कॉपी किताबें घर पे आएंगी, 12 बुक्स आएंगी, तो आपको अलग से बुक्स कहीं से खरीदनी नहीं है। बुक्स में पीवाईक्यू बुक्स भी होंगी और प्रैक्टिस बुक्स भी होंगी, तो सारे सब्जेक्ट का प्रैक्टिस भी हो जाएगा एमसीक्यू का, और पीवाईक्यूज भी हो जाएंगे। ऑल्सो टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे नॉर्मल भी होगी और पीवाईक्यू, तो मतलब आपको कुछ भी बाहर से नहीं लेना है, कुछ भी बाहर से नहीं लेना है। टेस्ट बोलो, किताब बोलो, प्रैक्टिस बोलो, क्रैश कोर्स बोलो, सब चीजें आपको इसमें इंक्लूडेड है। सभी सब्जेक्ट्स के लिए, लैंग्वेज जीएटी के लिए, जो भी आपका स्ट्रीम है तो उसके सारे सब्जेक्ट्स लैंग्वेज और जीएटी। सो 8390 आपकी 12 महीने की इन सब चीजों की फीस है, तो 1000 रुपए भी नहीं पड़ता है। इट्स डेफिनेटली वर्थ इट अगर आप 2027 का सीयूटी क्रैक करना चाहते हो तो आपका ये डिसीजन होना चाहिए। ठीक है, बट ज्वाइन करने का कोड वाईफाई 13 रहेगा। एक तो इस पर डिस्काउंट मैक्सिमम है, प्लस इस पर आपको मेरा पर्सनल मेंटरशिप भी मिल जाएगा। स्टिल किसी का कोई डाउट है तो ये मेरा ईमेल आईडी, आप इस पे मुझे मेल कर सकते हो। अदरवाइज आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, और ज्वाइन करके भी मुझे मेल कर देना ताकि मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर दूँ। द थिंग इज बच्चों, ये डिसीजन आसान नहीं होता, बट अगर आपने इसको लिया है तो आप स्ट्रांग हो।
और आप अपनी वैल्यू करते हो। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी डाउट है कि मैं पूरा साल नहीं पढ़ सकता, तो आप बिल्कुल ड्रॉप मत लो, क्योंकि डेफिनेटली उन्हीं बच्चों के लिए वर्थ इट है ये जो रिजल्ट को चेंज करेंगे, जो अच्छा कॉलेज पहुंचेंगे, जो टॉपर बनेंगे। और आपको टॉपर बनना है तो यू हैव टू मेक द स्टार्ट राइट नाउ। आई एम गोइंग टू सपोर्ट यू इन एवरी डिसीजन ऑफ योर्स। अगर आप नहीं ले रहे हो तो प्लीज आगे लाइफ में अच्छा करो, और अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो आपको मेहनत करनी है, और यहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट में वो सपोर्ट, वो प्रिपरेशन मिलेगी जिससे आप इस डिसीजन को सही बना रहे होगे हर हालत में। ठीक है, सो लेट्स गो फॉर इट एंड ऑल द वेरी बेस्ट। तैयारी को शुरू करो, डिस्काउंट अभी एक्टिव है, महापैक प्रो ज्वाइन करो, और मेक श्योर करो कि ये जो ड्रॉप है ये आपकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन हो, क्योंकि ये लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है मे बी, जिससे आप एक बहुत ही लो पोजीशन से एक बहुत हाई पोजीशन पे पहुंच सकते हो। बट उसके लिए लेट्स टुगेदर वर्क फॉर इट एंड लेट्स टुगेदर अचीव रिजल्ट्स।